क्या डायबिटीज के मरीज शहद खा सकते हैं या ये सिर्फ एक मीठा धोखा है जो चुपचाप आपकी शुगर बढ़ा रहा है? अगर आपको भी लगता है कि चीनी छोड़कर शहद खाना सेहत के लिए सही फैसला है, तो रुकिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको पूरी तरह नहीं बताई होगी, और वीडियो के अंत तक आपको साफ पता चल जाएगा कि आपके लिए शहद फायदेमंद है या खतरनाक। तो अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज से जूझ रहा है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें आगे जो बातें आने वाली हैं वो शायद आपकी जिंदगी की आदतें बदल दें। शुरू करने से पहले, अगर आपको सेहत से जुड़ी ऐसी सच्ची और आसान जानकारी पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। और अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत साल पहले, जब दवाइयां आज जितनी आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, तब लोग शहद को एक चमत्कारी औषधि मानते थे। हमारी दादी नानी अक्सर कहा करती थीं कि गुड़ और शहद चीनी से बेहतर हैं, और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन डायबिटीज के मामले में ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में शहद और चीनी दोनों ही एक तरह की मिठास हैं, बस उनका बनने का तरीका और शरीर पर असर थोड़ा अलग होता है। चीनी यानी टेबल शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक बराबर मिश्रण होती है, जबकि शहद में फ्रक्टोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके साथ कुछ एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो चीनी में बिल्कुल नहीं होते। यही वजह है कि शहद को अक्सर चीनी से बेहतर विकल्प कहा जाता है। लेकिन डायबिटीज के मरीज के लिए सिर्फ यही जानना काफी नहीं है, क्योंकि यहाँ असली सवाल यह है कि शहद खून में शुगर लेवल को कितनी तेजी से बढ़ाता है। इसे समझने के लिए हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की एक चीज को समझना पड़ेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना है जो बताता है कि कोई खाने की चीज खाने के बाद हमारे खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है। जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उतनी तेजी से शुगर स्पाइक होती है, और डायबिटीज के मरीजों के लिए यही सबसे बड़ा खतरा होता है। सफेद चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 100 के आसपास माना जाता है, जबकि शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आमतौर पर 50 से 60 के बीच होता है। यानी शहद चीनी के मुकाबले शुगर लेवल को थोड़ा धीरे बढ़ाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शहद शुगर नहीं बढ़ाता। शहद फिर भी एक मीठा पदार्थ है, और अगर इसे बिना सोचे समझे, बिना मात्रा का ध्यान रखे खाया जाए, तो ये भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना चीनी पहुंचाती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। बाजार में जो शहद आमतौर पर मिलता है, उसमें अक्सर मिलावट होती है। बहुत सी कंपनियां असली शहद में चीनी की चाशनी या ग्लूकोज सिरप मिला देती हैं, ताकि शहद सस्ता पड़े और उसकी मात्रा बढ़ जाए। ऐसा मिलावटी शहद असल में शुद्ध शहद से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें फायदेमंद एंजाइम्स और पोषक तत्व नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो सीधे खून में जाकर शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देती है। इसलिए अगर आप शहद खरीदते हैं, तो सिर्फ ये सोचकर मत खरीदिए कि ये नेचुरल है, बल्कि ये जरूर देखिए कि वो शुद्ध, बिना मिलावट वाला, कच्चा यानी रॉ हनी हो। रॉ हनी में एंजाइम्स ज्यादा होते हैं, और उसका असर शरीर पर थोड़ा अलग होता है, जबकि प्रोसेस्ड और फिल्टर किया हुआ शहद अपने ज्यादातर पोषक तत्व खो देता है और लगभग चीनी जैसा ही बन जाता है। अब बात करते हैं असली सवाल की, कि क्या डायबिटीज के मरीज शहद खा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में और बहुत सावधानी के साथ। कई रिसर्च और डॉक्टरों की राय ये बताती है कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज बहुत थोड़ी मात्रा में शुद्ध शहद लेता है, जैसे कि दिन में एक छोटी चम्मच से ज्यादा नहीं, तो ये चीनी के मुकाबले थोड़ा कम नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज बेफिक्र होकर शहद खाना शुरू कर दें। हर इंसान का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। किसी की शुगर शहद से बहुत तेजी से बढ़ती है, तो किसी की उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी शुगर की रिपोर्ट्स देखें, और अगर मुमकिन हो तो शहद खाने के बाद अपना ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल चेक करके देखें कि आपके शरीर पर उसका क्या असर होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगे। रमेश जी, जो 55 साल के हैं और पिछले 8 साल से टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर पढ़ा कि शहद डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। उन्होंने बिना डॉक्टर से पूछे रोज़ सुबह खाली पेट 2 बड़े चम्मच शहद लेना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि ये नेचुरल है, इसलिए नुकसान नहीं करेगा। कुछ हफ्तों बाद जब उन्होंने अपनी रूटीन शुगर टेस्ट करवाई, तो उनकी फास्टिंग शुगर पहले से काफ़ी बढ़ी हुई थी। डॉक्टर ने जब पूछताछ की, तो पता चला कि रमेश जी शहद को एक दवाई की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि असल में वो भी एक तरह की शुगर ही थी, बस उसका नाम और पैकेजिंग अलग थी। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि शहद कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ चीनी का एक प्राकृतिक विकल्प है, जिसे बहुत ही सीमित मात्रा में और सही समय पर लेना चाहिए, वो भी तब जब आपकी बाकी डाइट पहले से कंट्रोल में हो।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेचुरल होने का मतलब हमेशा सुरक्षित होना नहीं होता, खासकर जब बात डायबिटीज जैसी बीमारी की हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर शहद खाना ही है तो सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, कभी भी शहद को खाली पेट अकेले चम्मच से सीधा मुंह में डालकर मत खाइए। इसकी बजाय शहद को हमेशा किसी ऐसी चीज के साथ लीजिए जिसमें फाइबर हो, जैसे कि थोड़े से मेवे या हल्के गुनगुने पानी में नींबू के साथ, ताकि शुगर धीरे धीरे खून में जाए और अचानक स्पाइक ना हो। दूसरी बात, मात्रा का बहुत ख्याल रखिए। आधा चम्मच से 1 चम्मच से ज्यादा शहद रोज मत लीजिए, वो भी हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा नहीं। तीसरी बात, शहद लेने के बाद कुछ देर टहलना बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि हल्की फिजिकल एक्टिविटी से शरीर उस शुगर को जल्दी इस्तेमाल कर लेता है और खून में उसका स्तर तेजी से नहीं बढ़ता। चौथी बात, कभी भी शहद और चीनी दोनों एक साथ मत लीजिए। यानी अगर आप शहद खा रहे हैं तो उस दिन बाकी मीठी चीजें जैसे मिठाई या कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह अवॉइड कीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे मिथक भी बताना चाहता हूं जो लोगों के बीच बहुत आम हैं। पहला मिथक ये है कि शहद डायबिटीज को ठीक कर सकता है। ये पूरी तरह गलत है। शहद सिर्फ एक स्वीटनर है, इसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है जो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सके। दूसरा मिथक ये है कि काला शहद, जंगली शहद या पहाड़ी शहद आम शहद से बहुत अलग होता है और डायबिटीज में पूरी तरह सुरक्षित है। सच ये है कि चाहे कोई भी किस्म हो, आखिर में वो शुगर ही है, बस उसकी मात्रा और स्वाद में थोड़ा फर्क हो सकता है। तीसरा मिथक ये है कि शहद वजन कम करने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज में भी अच्छा है। जबकि सच्चाई ये है कि शहद में भी कैलोरीज काफ़ी होती हैं और ज़्यादा मात्रा में लेने से वजन घटने की बजाय बढ़ भी सकता है, जो डायबिटीज़ के लिए और भी नुकसानदायक है। एक और बहुत ज़रूरी बात जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर या मीठे की बीमारी नहीं है, बल्कि ये पूरे मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ शहद या चीनी को कंट्रोल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी डाइट, आपकी नींद, आपका स्ट्रेस लेवल और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी या नहीं। इसीलिए अगर आप सिर्फ इसलिए शहद खा रहे हैं कि वो नेचुरल है, लेकिन बाकी दिन भर सफ़ेद ब्रेड, चावल और तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो शहद का फ़ायदा वैसे भी बेकार हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल को संतुलित रखें। हरी सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और सही मात्रा में पानी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सीमित मात्रा में प्राकृतिक विकल्प जैसे शहद का इस्तेमाल करें, वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ। अब एक बात और, जो शायद आपने कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। हमारा शरीर हर व्यक्ति में अलग तरह से काम करता है, इसलिए किसी और के लिए जो चीज़ फायदेमंद है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी उतनी ही फायदेमंद हो। कुछ डायबिटीज़ मरीजों को शहद से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि कुछ मरीजों की शुगर शहद खाने के तुरंत बाद तेज़ी से बढ़ जाती है। यही वजह है कि जनरल एडवाइस देने की बजाय सबसे भरोसेमंद तरीका यही है कि आप खुद अपने शरीर को मॉनिटर करें। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो शहद खाने से पहले और 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करके देखिए। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका शरीर शहद को कैसे हैंडल करता है और फिर उसी हिसाब से आप अपनी मात्रा तय कर सकते हैं। एक चीज़ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज़्यादा बनाता है, जो सीधे तौर पर ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए सिर्फ शहद या चीनी पर फोकस करने की बजाय अपनी नींद पूरी लीजिए, रोज़ हल्की एक्सरसाइज या वॉक कीजिए और मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी आदतें अपनाइए, ताकि आपकी शुगर नेचुरली कंट्रोल में रहे। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो लंबे समय में बड़ा फर्क डालती हैं और जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका असर तुरंत नज़र नहीं आता। अब मैं आपको वो जवाब देता हूं जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। सच्चाई ये है कि शहद डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पूरी तरह हराम या पूरी तरह हलाल दोनों नहीं है। ये एक बीच का रास्ता है। बहुत सीमित मात्रा में शुद्ध और बिना मिलावट वाला शहद सही समय पर फाइबर के साथ और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक लिया जाए तो ये चीनी के मुकाबले थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे बेफिक्र होकर बिना मात्रा का ध्यान रखे रोजाना ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये उतना ही खतरनाक है जितना कोई और मीठी चीज। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि शहद डायबिटीज में पूरी तरह सुरक्षित है, तो याद रखिएगा कि सच्चाई इतनी सीधी नहीं है, बल्कि इसमें मात्रा, क्वालिटी और आपके अपने शरीर की प्रतिक्रिया, ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर आपको ये जानकारी सच में उपयोगी लगी हो और आपको लगता है कि ये बात आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य तक पहुंचनी चाहिए जो डायबिटीज से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद यही एक वीडियो उनकी सेहत से जुड़ी एक बड़ी गलतफहमी दूर कर दे।
साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप या आपके परिवार में कोई शहद का इस्तेमाल करता है और उसका अनुभव कैसा रहा है, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और की मदद कर सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी हर हफ्ते आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, सेहत से जुड़ा हर फैसला सोच समझकर और डॉक्टर की सलाह के साथ लेना चाहिए, क्योंकि असली सेहत तभी बनती है जब हम जानकारी को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और सेहत से जुड़े सच के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। एक जरूरी बात, यह स्क्रिप्ट सामान्य जानकारी के लिए है, यह मेडिकल सलाह नहीं है। डायबिटीज से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। चाहें तो वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन में यह डिस्क्लेमर जोड़ सकते हैं।